हेलो फ्रेंड, रिसर्च टीचिंग सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं मैथ में एक ऐसे टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जो फार्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। त्रिकोणमिति से हमेशा फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह क्लास जनरल कंपटीशन में जो त्रिकोणमिति से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे सारे एग्जाम के लिए है। चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक में त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम बेसिक क्लियर करने का प्रयास करेंगे। इस बेसिक क्या होता है, बेसिक के माध्यम से ही किसी भी टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलते हैं बेसिक की ओर। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में पढ़ने से पहले आप लोग जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका पहचानने का मेन तरीका होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है। 10th क्लास में आप लोग थ्योरम पढ़े होंगे कि इस दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग BC प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC होता है। इस चीज भी किए होंगे आप लोग, 10th क्लास में सीख भी किए होंगे। ज्यामिति में यह थ्योरम सिद्ध करना होता है। इसी बेस पर त्रिकोणमिति को हम लोग समकोण त्रिभुज में स्टडी करते हैं। इसे बताने से पहले कुछ और बेसिक हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये थीटा है। थीटा का सामने का एंगल लंब होता है। थीटा का सामने का एंगल, ध्यान देने वाली बात है, यह बहुत बेसिक है। थीटा के सामने वाला एंगल जो सामने है, तो सामने वह लंब होता है, यानी इसको हम लंब कहेंगे। लंब, इसको P से निरूपित करते हैं। इंग्लिश में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट आता है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, जिसको H के द्वारा निरूपित करते हैं। इसका सिंबल होता है H के माध्यम से। नेक्स्ट आता है आधार है, जो नीचे वाली भुजा बच गया उसको आधार कहते हैं। इंग्लिश में हम बेस कहते हैं, बेस। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के माध्यम से हम त्रिकोणमिति में कोई भी sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर मान निकालना होता है, इसके माध्यम से हम निकालते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, और जो नीचे बेस बच गया, जो आधार बच गया, निचली वाली भुजा, उसको हम आधार कहते हैं। इसको मेन रूप से याद करने के लिए सबसे पहले सिंबल पर ध्यान देना होगा। कर्ण को हम H से निरूपित करते हैं, आधार को B से, और लंब को हम P से। यहाँ पर हम बताए हैं कि दो भुजाओं को वर्गों का योग तीसरी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ से हम एक फार्मूला निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से फार्मूला निकलेगा, यहाँ से एक फार्मूला निकलेगा। देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा यहाँ देखिए, थीटा मान लिए हैं, थीटा है,
सॉरी, यहाँ थीटा है, थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या लंब है, तो लंब है। यहाँ पी दिए थे हम, इसको लंब नाम दिए थे, तो ए बी क्या हो गया, लंब, पी के स्क्वायर। अच्छा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या बोले थे, क्या है, कर्ण। तो या क्या, इसका क्या नाम देंगे, कर्ण, एच। देखिए एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में जो निचली भुजा होती है उसको हम बेस कहते हैं, बेस, पे बी के स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। इससे हम फार्मूला निकाल लिए हैं, फार्मूला क्या निकाले हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। इसके माध्यम से दो फार्मूला और निकालेंगे। देखिए इसको हम एच स्क्वायर, एच बराबर ओवर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मेन फार्मूला ए हो गया, ए जो निकालते हैं ये तो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को दाएं बाएं कैसे करते हैं, कैलकुलेशन हो गया, कैलकुलेशन ये हो गया। देखिए एक और निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए पी बराबर क्या होगा, देखिए पी स्क्वायर बराबर पॉजिटिव में था, इस पर लाएंगे तो निगेटिव में होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। उसी प्रकार बी बराबर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी स्क्वायर। इसको हम स्क्वायर को बराबर इक्वल के ऊपर की लेके जाएंगे, इसको हम रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। जिसको ए पॉइंट नहीं समझ में आता है कि प्लस को ई पर ले जाएंगे तो क्या होगा, ई पर ले जाएंगे तो क्या होगा, बेसिक बताने का प्रयास करते हैं। देखिए बेसिक, उसका बेसिक होता है, जान लीजिए प्लस होता है जब इक्वल को उस पर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाता है, माइनस है इक्वल के दूसरी दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाता है, प्लस। भागा को इक्वल की इस साइड ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, गुना को इक्वल को इस साइड ले जाएंगे तो क्या वो भागा होगा। ये बेसिक है, बेसिक है। ये लोग इस बेसिक जो है ना 6th क्लास में पढ़ना होता है, क्लास 6 का बेसिक है, 6th क्लास में। जो इसको इस नहीं समझ में आ रहा है, ये बेसिक 6th क्लास में पढ़ना होता है, क्योंकि 6th क्लास में नहीं पढ़े होंगे इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है, रहा होगा। यहाँ से चलते हैं आगे, इतना बेसिक तो बता चुके हैं, आगे चलते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा आप लोग। देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा क्या था, पी, यानी पी से निरूपित करते थे, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम एच, कर्ण, इसको हम लंब, लंब, इसको बी से आधार, आधार। इसमें 10th क्लास का कुछ बेसिक है, उसको भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक नहीं जानेंगे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक में सबसे पहला फॉर्मूला आता है साइन थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा बराबर थीटा के सामने लंब होता है पी वाई एच, पी बटा एच, जिसको हिंदी में हम लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर बी
वाई एच, बी को क्या कहते हैं आधार, आधार बटा कर्ण। नेक्स्ट है पहला फॉर्मूला हुआ, सेकेंड, थर्ड की ओर बताने का प्रयास करते हैं। थर्ड होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। पी को क्या बोलते हैं, लंब, लंब, बी को आधार। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग को खुद समझना होगा कि P किसको कहेंगे, B किसको कहेंगे, H किसको कहेंगे। माइंड में घूमना चाहिए। P बराबर बोले तो लंब माइंड में आना चाहिए, H बराबर कर्ण, B बराबर आधार माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि हर बार इस प्रकार हम लिखेंगे नहीं, इसी के माध्यम से हम हल करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट इसी फॉर्मूला है, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा तीन को याद कर लीजिए। इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, सी कोसेक थीटा बराबर एच वाई पी। एच को हम क्या कहते हैं, कर्ण, कर्ण, और पी को लंब। इसका सिर्फ अपोजिट होता है, हम ये फॉर्मूला याद कर लें, इसका अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा। नेक्स्ट आता है कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। इसका फॉर्मूला होगा एच बाई बी, कर्ण बटा एच बाई बी होगा, एच बाई बी कर्ण बटा आधार। नेक्स्ट है कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर बी बाई पी। बी को क्या कहते हैं, आधार, और पी को लंब। सबसे पहले माइंड में सेट होना चाहिए, 6 फॉर्मूला हम बताए हैं, जिसमें 3 फॉर्मूला मेन रूप से है, याद करना होगा, फिर तो इसको उलट देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। सबसे पहले साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। माइंड में चलना चाहिए कि पी किसको कहते हैं, बी किसको कहते हैं, एच किसको कहते हैं, माइंड में खुद चलना चाहिए। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार आता है। देखिए टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है, इसको याद करना पड़ेगा। इसको हम फिर सीध करके बता देंगे क्यों होता है, क्यों होता है टेन थीटा और साइन थीटा। सिद्ध भी हो सकता है, एल से सिद्ध करेंगे या आर से सिद्ध करेंगे, दोनों पर से सिद्ध करके बताएंगे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्यों होता है। नेक्स्ट है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। लेकिन अभी इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले बेसिक पर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे, क्योंकि मैं सारे एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति का प्रोग्राम ही सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है, देखिए साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा इंटू 1 फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट है कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर 1। ये 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। देखिए इसके माध्यम से हम 2 फॉर्मूला और निकालेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा कोसेक थीटा। फिर देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा,
कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, O1 बटा साइन थीटा। देखिए एक फार्मूला हम यहाँ याद कर लेंगे तो दो फार्मूला कैसे निकालेंगे कि नहीं, अगर गुना में है इक्वल बी पर जाएगा तो भागा हो जाएगा, दो फार्मूला फ्री में हम याद कर लेंगे कि नहीं, उसी प्रकार इसमें भी निकालेंगे। देखिए cos थीटा बराबर O1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा, आइए देखिए सेक थीटा बराबर O1 बटा cos थीटा, क्योंकि ये बेसिक चल रहा है, बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम बताते हैं सिद्ध करने में बहुत उपयोगी होगा। कोई भी क्वेश्चन का देखकर आप लोग सिद्ध कर लीजिएगा कि माइंड में इसमें फॉर्मूला चलना चाहिए, जब तक नहीं चलेगा हम लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार इसको निकालते हैं, टेन थीटा बराबर O1 बटा cot थीटा, cot थीटा बराबर O1 बटा टेन थीटा, टेन थीटा। इसके माध्यम से दो फॉर्मूला और निकाले। इतना फार्मूला को सबसे पहले आप लोग एक कॉपी पर लिखकर अच्छी तरह से माइंड में सोचिएगा कि किसका कैसे होता है, किस प्रकार निकालते हैं और कौन फार्मूला हमको याद करना है, कौन फार्मूला बनाएंगे, इसको जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि सारा फार्मूला याद करना संभव नहीं है। तीन को यहाँ याद कीजिए और इसको जो 6 है इसको बना लीजिए। नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर O1। इसके माध्यम से ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके माध्यम से हम दो फार्मूला और बनाएंगे, इसको याद करना होगा। दो फार्मूला और बनाएंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में है इस पट्टी लेकर जाएंगे, इक्वल की इस साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर रूट O1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर रूट O1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला हम याद किए और 4 फार्मूला हम फ्री में बना चुके हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने में इतना मजा आएगा कुछ कहीं, बहुत मजा आएगा, लेकिन कब, जब तक आप लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब न तो ऊपर से बाउंस कर जाएगा। सेकंड फार्मूला की ओर चलते हैं। सेकंड फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार इसमें भी निकाल सकते हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, इक्वल को ऊपर ले जाएंगे, प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर में है इक्वल को साइड लेके जाते हैं तो रूट में हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट है इक्वल में इस साइड है तो इसको हम चलेंगे प्लस में करके पॉजिटिव जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर माइनस थीटा, टेन स्क्वायर थीटा रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए किसी को यहाँ नहीं समझ में आओगे रूट किस प्रकार कर लेते। देखिए कोई संख्या है, देखिए एक्स स्क्वायर है, देखिए यहाँ पर 5 है तो जब स्क्वायर होता है तो इक्वल की इस साइड लेके जाते हैं तो रूट में हो जाता है। देखिए एक्स रूट 5 हो गया। इसी प्रकार यहाँ भी हम रूट में स्क्वायर है इक्वल की उस साइड लेंगे तो रूट में हो जाता है, 7 क्लास का बेसिक है। 7 क्लास एनसीईआरटी में जब कर्णिक घातांक पढ़िएगा तो यहाँ बेसिक बताया जाता है। 7 क्लास का बेसिक लगा हुआ है 7 क्लास का। नेक्स्ट फार्मूला है
नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसके माध्यम से भी हम चार फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये फॉर्मूला जो है जो फ्री में बनाए हैं, इसीलिए मैं सारे साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो को अच्छी तरह से समझकर देख लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसका पार्ट सेकंड आएगा, उसमें कुछ हाई लेवल का हम फार्मूला का डिस्कशन करेंगे। थैंक्स यू। जब वीडियो अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी ऐसा होता है एक दूसरे का सपोर्ट ही आपका सपोर्ट बढ़ाएगा। किसी को टांग खींचिएगा तो टांग उसका नहीं खींचेगा, खुद का टांग खींचाता है। एक दूसरे का सपोर्ट ही आगे बढ़ाता है। थैंक्स यू। जब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।